में ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21% है। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज वेल अबंडेंट इन एयर, क्योंकि सबसे ज्यादा अबंडेंट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। तो एयर के लिक्विफिकेशन से भी हमें ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन मिल सकती है O2। तो हमारा टॉपिक है आज का ऑक्सीजन गैस, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस। ऑक्सीजन कैसे कैसे बनाया जा सकता है? तो बच्चों एक सिंपल तरीका जो ऑक्सीजन बनाने का है वो है जितने भी हाई ऑक्सीजन कंटेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे परक्लोरेट, पर नाइट्रेट, पर मैग्नेट, तो ये वाले जो कंपाउंड्स हैं परक्लोरेट, पर मैग्नेट, इनका अगर हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो हाई ऑक्सीजन कंटेंट वाले कंपाउंड इजिली ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेसिकली दिस वन। ठीक है, जैसे बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट, जैसे क्लोरेट, परक्लोरेट भी होगा, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट। और ये बहुत पूछा जाता है, क्लोरेट, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट। तो KMnO4 को हीट करेंगे तो ये काहे काहे में टूटेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। या क्लोरेट का जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, दिस वन इज क्लोरेट KClO3। आपको याद आ जाना चाहिए, क्लोरीन +3 में और +5 में एग्जिस्ट करता है, +3 वाला अस, +5 वाला इक, और अस एसिड के सॉल्ट 8 और एक एसिड के सॉल्ट 8। तो ये +5 में है इसलिए क्लोरेट है, और अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये बन गया KCl और ऑक्सीजन। तो इसके हीटिंग से भी क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन, बाय हीटिंग क्लोरेट। वट एवर द बैलेंसिंग, अगर मैं पहले से 3/2 लिख लूं तो शायद ये बैलेंस है, और अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला 2 हट जाएगा बच्चों, दिस वन विल रिमूव। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्लोरेट से हीट करके। सिमिलरली अगर आप हीट करते, ठीक है, ठीक है बेटा, अगर आप हीट करते, दिस वन इज ऑल्सो डाइऑक्सीजन हमें पढ़ना है, डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रोड्यूस बाय हीटिंग क्लोरेट, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट। इसको कैसे बनाया जा सकता है, क्लोरेट क्या है, KClO3, इसको हीट करेंगे क्या बनेगा, ठीक है, ये कैटलिस्ट है MnO2, इसकी प्रेजेंस में KCl और ऑक्सीजन, तो ये एक ऑक्सीजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है? ऐसे ही नाइट्रेट की अगर बात करें, जरा ध्यान रखना बच्चों, all metal nitrates all on heating gives oxygen gas। सारे मेटल नाइट्रेट हीट करने पे ऑक्सीजन देते हैं। बस फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट ऐसे हैं जो हीट करने नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन गैस देते हैं, यानी नाइट्राइट बनता है, NaNO2 बन जाएगा एंड ऑक्सीजन। बाकी मेटल नाइट्रेट जैसे कॉपर है, जिंक है, तो पहले वो अपना ऑक्साइड और NO2 गैस, ब्राउन कलर NO2 गैस और ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ ये रहा नाइट्रेट, अगर हम इसे हीट करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप का नाइट्रेट है, ये अपने नाइट्राइट में जाएगा, NaNO2 में जाएगा और ऑक्सीजन में आएगा। और अगर ये किसी और ग्रुप का नाइट्रेट होता, जैसे जिंक का, कॉपर का, तो पहले कॉपर का ऑक्साइड दिखता, फिर ब्राउन कलर NO2 गैस दिखती, फिर O2, फिलहाल O2 उसमें भी बनती, यहाँ NO2 नहीं बनेगी। ये रहा KMnO4, हमने D&F ब्लॉक पढ़ा है लेकिन इस साल ये कोर्स में नहीं था इसलिए नहीं लिखा वहां, अदरवाइज ये वहां आता ही है कि KMnO4 हीट करने पर ये एक तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेशन कह सकते हो आप, ये K2MnO4, सॉरी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, K2MnO4 MnO2 और O2 में जा रहा है। क्यों नहीं है डिस्प्रोपोर्शनेशन? क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन का नंबर मतलब होता है एक ही एलिमेंट का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन। आई एम सॉरी, यहाँ Mn का +7 है, यहाँ Mn +6 है, +4 है, तो Mn का सिर्फ कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, और बढ़ रहा है ऑक्सीजन का -2 से 0। तो ये 3 रिएक्शन हो गई, क्योंकि मुझे तीनों बतानी थी इसीलिए मैंने स्लाइड की हेल्प ली, नाइट्रेट भी, क्लोरेट भी और ऑब्वियसली परमैंगनेट भी। इन तीनों को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस हमें मिल जाएगी। बोलो क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, आप चाहें तो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन कर लें H2O2 का, आई होप सो सभी जानते हैं, 11th में आपने पढ़ा भी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होती है, और वो जो H2O2 है, कॉमन सेंस की बात है, ये नेसेंट ऑक्सीजन देती रहती है, या ये कहें ये अनस्टेबल होती है।
तो H2O2 को जब आप हीट करते हैं तो MnO2 की कैटलिस्ट में तो भी हमें ऑक्सीजन मिलती है बाय हीटिंग H2O2। तो H2O2 को अगर आप हीट करेंगे बच्चों तो भी आपको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो इसको आप कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कह सकते हैं। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो भी मिलेगी, याद हो गई आपको, ठीक है। तो कुछ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कि बहुत सिंपल है, जैसे कुछ मेटल ऑक्साइड बच्चों ऐसे होते हैं जो लेस स्टेबल होते हैं। आई होप सो आपको मालूम है, कॉपर के नीचे वाले जितने भी ऑक्साइड हैं वो नेचर में कम स्टेबल है। कॉपर के नीचे मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिलो कॉपर जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो लेस स्टेबल हैं। बिलो कॉपर भी ध्यान रखिएगा, जैसे मरकरी हुआ या सिल्वर हुआ, तो इन ऑक्साइड को जैसे ही आप हीट करेंगे तो इनसे ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो मरकरी ऑक्साइड को खाली हीट करने पर, सिल्वर ऑक्साइड हीट करने पे ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर ऑक्साइड। कुछ हायर ऑक्साइड्स हैं जिनको हीट करते हैं, जैसे मैग्नीज का ऑक्साइड है, तो वो हायर ऑक्साइड मैनिपुलेट हो जाते हैं। दैट मीन्स MnO2 से बेटा ये Mn3O4 और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हायर ऑक्साइड से भी बन सकता है, जैसे Pb3O4 ये PbO और O2 में टूटता है। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि Pb3O4 का थर्मल डिकम्पोजिशन बताइए, तो इट गिव्स PbO एंड PbO2। और बेटा जनरली जो भी परऑक्साइड है वो हीट करके ऑक्सीजन गैस देती हैं, तो बेरियम परऑक्साइड से भी ऑक्सीजन गैस आएगी बाय एक्शन ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 ऑन MnO2। MnO2 क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड। H2SO4 क्या है, बेसिकली H2SO4 एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप की यहाँ कर रहा है, और यहाँ MnSO4 चेंज कर देगा MnO2 को, सॉरी H2SO4 चेंज कर देगा MnO2 को, दैट इज इन MnSO4, और साथ में अलग हो जाएगी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ये वाला पॉइंट तो आपका पहले का पढ़ा है कि सोडियम परऑक्साइड जिसे ऑक्सोन भी कहते हैं, और उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है। एल्कली नाइट्रेट, ये पहला पॉइंट हो चुका है। एल्कली नाइट्रेट सबसे पहले हमने पढ़ लिया था। पोटेशियम नाइट्रेट या ये सारे नाइट्रेट ये भी पहले में पढ़ लिया था। KClO3 या K2Cr27 या KMnO4 हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ये पहले हम पढ़ चुके हैं पहले वाले पॉइंट में, इसीलिए मैंने जल्दी लिख दिया है। तो ये KMnO4 है, KMnO4 को आप H2SO4 के साथ रख दें तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीजन निकलती है, इसी की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही K2Cr27 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन देता है, ठीक है। सिमिलरली लास्ट मेथड हम कह रहे हैं एक से कि अगर H2O2 को एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्ट करेंगे तो भी क्या बनेगी बेटा, ऑक्सीजन गैस। प्योर ऑक्सीजन गैस लास्ट वाली रिएक्शन से हमें मिलती है KMnO4 वाली, KMnO4 H2SO4 and H2O2, it will give pure oxygen। बच्चों एक बारी लौट के आओ, अब एक बारी फिर से देखते हैं कि हमने जितने मेथड अभी स्लाइड से देखे हैं उसमें से कितने मेथड हम फॉलो कर पाए, कितने मेथड हमें समझ में आ पाए, ठीक है। एक मेथड बोर्ड पे लिखा है, इसे रब नहीं कर रहे, इसे लिखे रहने दे रहे हैं, ठीक है। कौन सा मेथड, दैट इज क्लोरेट। क्लोरेट को हीट करेंगे ऑक्सीजन मिलेगी। मेटल नाइट्रेट, जैसे ये है NaNO3, ठीक है बेटा, NaNO3 ये हो गया नाइट्रेट, इसे हीट करें तो अगर आपको याद आ गया हो तो ये नाइट्राइट में जाता है और ऑक्सीजन में जाता है। तो नाइट्रेट को हीट करने से ऑक्सीजन मिलती है। और किसी ग्रुप का नाइट्रेट होता, फॉर एग्जांपल जिंक नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, कोई और ग्रुप का नाइट्रेट होता अगर ये, तो मेटल का ऑक्साइड बनता, ब्राउन कलर NO2 गैस आती, ये NO2 की प्रिपरेशन पड़ा है, और ऑक्सीजन आती, तब भी ऑक्सीजन आती। तो नाइट्रेट को हीट करने में ऑक्सीजन मिलता है, ये याद रखना है। ऐसे ही KMnO4 अगर हमने रिएक्ट कराया होता या थर्मली डिकम्पोज कराया होता तो KMnO4 K2MnO4 में और MnO2 में जाता और डेफिनेटली ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती। तो ये एक तरीके से बेसिकली NCERT का पहला पॉइंट था कि जितने भी हाई या ऑक्सीजन रिच कंटेंट है
उनको हीट करने से ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड बच्चों, सेकेंड मेथड हमने वो पढ़ा है कि कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कॉपर के नीचे जो, सॉरी, जैसे कि लेड का कॉपर के नीचे, मरकरी का, सिल्वर का, ये वाले अगर ऑक्साइड अगर हैं और अगर आपने इनको हीट कर दिया तो कॉपर के बिलो जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल हैं उनके ऑक्साइड हीट करने पर ऑक्सीजन लिबरेट कर देते हैं। तो यहां से भी ऑक्सीजन का लिबरेशन होगा। वॉट एवर द बैलेंसिंग वो कर लेंगे, हम बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे। एक बारी एनसीईआरटी को भी साथ में लेके चलते हैं बेटा। ये रहा पहला मेथड कि KClO3, या मैं इसमें बेटा साथ में दिखाते भी चलता हूं। ये रहा पहला मेथड, इसमें लिखा है क्लोरेट नाइट्रेट, ठीक है, क्लोरेट नाइट्रेट, ठीक है, और परमैंगनेट, ये सारे के सारे जो हैं क्लोरेट नाइट्रेट परमैंगनेट, इनको हीट करने में मेटल्स लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और कुछ हायर मेटल्स भी हो सकते हैं जैसे लेड के, तो PbO2 का बहुत पूछा गया है, ये PbO और O2 में चला जाता है। एनसीईआरटी में 3 ही दे रखे हैं। तीसरा दे रखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड रीडली डिकम्पोजेस टू गिव ऑक्सीजन, और अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट हो तो बहुत बेटर रहेगा। तो यहाँ इन्होंने 3 दे रखे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड रीडली गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है। ये रहा तीसरा मेथड, H2O2 इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसको अगर MnO2 इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये H2O एंड ऑक्सीजन में चला जाएगा। इट रीडली गिव्स ऑक्सीजन। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको इन्हीं 3 पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लीड्स टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। यानी अगर हमने वाटर ले लिया है और वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की है तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा H2 बनेगा और O2 बनेगा। और ऑब्वियसली अगर बैलेंसिंग ऐसे रखी है, थोड़ा चेक कर लें ऐसे, ठीक है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में H2 और O2 बनता है एंड H2 एट कैथोड और O2 एट एनोड। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ ली है तो आपको ये मेथड आते हैं। आई होप सो ऑक्सीजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में दिक्कत है तो पहले पूछे, फिर हम उसकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एनीवन हैविंग प्रॉब्लम इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन? वेरी गुड, क्लियर है। तो याद भी करते जाइएगा, कोशिश करिएगा याद भी हो जाए कि किस किस के लिए कहा है, और एनसीईआरटी बेस है तो ज्यादा उस पर फोकस करेंगे। ऑब्वियसली कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। व्हाई इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस? भैया एयर में 21% ऑक्सीजन है, अगर कोई कलर होता तो एयर भी कलर्ड दिखती तुम्हें, या एयर की भी कोई फ्रेगनेंस या खुशबू आती अगर होता। ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर से कोई मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन इतनी सॉल्युबिलिटी है कि एक्वेटिक या मेरीन एनिमल्स उसमें जिंदा है। मतलब ऑक्सीजन पानी में कम सॉल्युबल है लेकिन इतनी सॉल्युबल है कि मेरीन एनिमल्स पानी में रहते हैं। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, O16, 17, 18, एंड आई होप सो ये सभी को पता है कि O16, 17, 18 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो अभी सल्फर में भी पढ़ा था और अब दोबारा आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, याद आना चाहिए। ये 11th का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पॉइंट है कि ऑक्सीजन में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने प्रूव किया था एंटी बॉन्डिंग ऑफ π2px, π2py, इनके एंटी बॉन्डिंग में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ इन्होंने लिखा है हैविंग इवन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ लिखा है 11th बुक यूनिट 4, ठीक है। तो 11th में आपको पढ़ाया ही गया है और दोबारा रिवाइज हो गया। और एक बारी पहले भी सल्फर के लिए भी कहा था कि सल्फर भी S8 में एग्जिस्ट करता है लेकिन 1000 केल्विन के ऊपर वो S2 में चला जाता है, और वो जो S2 है वो भी O2 की तरह पैरामैग्नेटिक है। तो आपको याद रखना है इट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है।
अब आते हैं इसकी मेन केमिकल प्रॉपर्टी या जो बिहेवियर है कि ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विद ऑल मेटल्स, जो मिल जाए उसको चबा जाओ खा जाओ, लगभग सारे मेटल से रिएक्ट करता है एक्सेप्ट नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड नोबल गैसेस। डायरेक्टली ये नोबल गैसेस और नोबल मेटल्स को बख्शता है, बाकी सबसे रिएक्शन कर लेता है, सबको खा जाता है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक है विच हेल्प्स इन सस्टेनिंग द रिएक्शन। क्या मतलब हुआ इसका इस बात का कि ऑक्सीजन की रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, मतलब ये जो भी बॉन्ड बनाता है उसमें बहुत ज्यादा हीट निकल जाती है, और एक्सोथर्मिक या हीट निकल गई, स्टेबल हो गया। स्टेबल है तो ऑब्वियसली डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो रिएक्शन चलती जाएगी, यानी आगे भी रिएक्शन होती जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी और प्रोडक्ट इजिली इसके बन जाएंगे। तो इट इज द पॉइंट कि इसकी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, जिसकी वजह से ये सस्टेन करती है या रिएक्शन चलती रहती है। बस कई बार इनिशियल या इनिशिएशन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बस पहला स्टेप कराना मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसे तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगती है। तो क्योंकि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगी है, इसलिए ऑक्सीजन की कई बार रिएक्शन स्लो कह लीजिए या इनिशिएट मुश्किल से होती है, स्लो नहीं, इनिशिएट मुश्किल से होती हैं, क्योंकि इट हैज वेरी हाई डबल बॉन्ड एनर्जी। वैल्यू नहीं याद करनी है, लगभग 500 के आसपास दे रखी है एनसीईआरटी में, बट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है इट हैज वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी, देयरफॉर to initiate the reaction there is little bit of hurdle, there is a little bit of dilemma, or you can say because of very high bond energy. अब ऑक्सीजन की ये वाली रिएक्शन तो शायद आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट आई रिमेम्बर, ये वाली रिएक्शन याद आ गई होंगी आपको। कौन सी रिएक्शंस की बच्चों में बात कर रहा हूं कि ऑक्सीजन को किसी से कंबाइन करना हो, चाहे मेटल से चाहे नॉन मेटल से। तो इन रिएक्शंस को अभी मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए और आप इनको चेक कर लीजिए। जैसे ये रिएक्शंस जो दे रखी हैं बेटा वो ये थी, बताइए कौन सी रिएक्शन आपसे नहीं होगी। जैसे पहली रिएक्शन सपोज मैंने ये कह दिया मेटल से, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से, कैल्शियम की ऑक्सीजन से, या कोई और नॉन मेटल ले लेते हैं, नाम चेक कर लेते हैं रिएक्टेंट, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, कार्बन, जिंक सल्फाइड एंड मीथेन। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, जिंक सल्फाइड, मीथेन, इन सबकी उन्होंने ऑक्सीजन से रिएक्शन कही है, ठीक है, इन सबकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कही है। आई होप सो आप सब रिएक्शंस जानते हैं। चलिए ठीक है बेटा। अब प्रोडक्ट की बात करें, एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन से करेगा तो क्या बनाएगा, ऑब्वियसली Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ये है, और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, इट इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 4 मेटल हैं जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन और लेड। ये 4 ही मेटल ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ऑब्वियसली कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप सो आपको याद आ गया हो, कैल्शियम एक स्ट्रॉन्ग या ये कहें एल्कलाइन अर्थ मेटल है, नाम में ही है एल्कलाइन यानी बेसिक कैरेक्टर, तो ये ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। फास्फोरस से आप P4O10 बना सकते हैं, और ये आपने शायद व्हाइट फास्फोरस में पढ़ा भी है, व्हाइट फास्फोरस इज क्वाइट रिएक्टिव, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इमीडिएटली और लीड गिविंग P4O10। कार्बन की ऑक्सीजन से करते हैं तो CO2 बनाइएगा बेटा, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का प्रोसेस है ना वो है एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक वाली रिएक्शन यूजुअली मुश्किल से सस्टेन करती हैं, क्योंकि बार बार रिएक्शन देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और कार्बन से सीधा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सोथर्मिक है। ये मेटल सल्फाइड है, यहाँ मेटल का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, एंड ऑब्वियसली मीथेन से CO2 एंड वाटर बन जाएगा। वॉट एवर द बैलेंसिंग वो आप कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो बैलेंसिंग भी शायद सही हो, नहीं है। जिंक की ऑक्सीजन से करेंगे तो ऑक्सीजन के नंबर, जिंक 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है वहां 2 है, 3/2 कर दीजिए, 3/2 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, होपफुली ये बैलेंसिंग। एक बार चेक करें,
ये रही एनसीईआरटी। ठीक है, कैल्शियम से करेंगे CaO बनेगा, बैलेंसिंग करने की बात है, बाकी सारे सही हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस भी हैं, एक HCl का भी पढ़ेंगे, SO2 का ये भी पढ़ेंगे, ये दोनों ही अभी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से पहले वो तो बेटा, ठीक है, इसे उठा के इधर कर दें, थोड़ा सा छोटू भी कर दें इसे। ठीक है, अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में जो दो हैं उनके बारे में बात कर लें। क्या क्या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में है बच्चों? जैसे उन्होंने कहा है SO2, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SO2 और O2 रिएक्ट करके SO3 बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन एक्चुअली ना ये कहें H2SO4 बनाने के लिए, विच इज किंग ऑफ केमिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, H2SO4 बनाने के लिए ये मेन प्रोसेस या मेन स्टेप होता है। तो इसमें कैटलिस्ट भी रिएक्शन में याद रखना आसान इंपॉर्टेंट है। V2O5 और प्लेटिनम लेते हैं। H2SO4 बनाने के लिए दो प्रोसेस है हमारे कोर्स में, एक है जिसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस की रिएक्शन है, और इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट NO ले लो V2O5 की जगह, NO गैस, तो लेड चेम्बर कहलाता है। फिलहाल उससे हमें मतलब नहीं है, हम ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं, वहीं तक रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि ये अभी इसी चैप्टर में अगली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही अगले चैप्टर में क्लोरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और उस प्रोसेस का नाम रखेंगे हम डेक्कन प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्लोरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और इस प्रोसेस का नाम डेक्कन प्रोसेस है, जिसमें कैटलिस्ट क्यूप्रिक क्लोराइड है। तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड से बनेगा। ठीक है, वॉट एवर, तो बैलेंसिंग में 4 कर लीजिएगा या ट्वाइस कर लीजिए। तो ये क्लोरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑक्सीजन से। तो बच्चों एक सेकेंड, ये तो आपके ऑक्सीजन की बेसिकली प्रिपरेशन यहाँ कुछ ज्यादा थी, इसलिए मैंने हटा दी। ठीक है, और लार्ज स्केल में ऑक्सीजन वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपको याद नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा। एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, कॉमन सेंस है, एनोड पे हाइड्रोजन रिलीज होगी और कैथोड पे ऑक्सीजन। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि एयर में बहुत सारी ऑक्सीजन है। नाउ एक दो जानबूझ के क्वेश्चन रखे हैं जिससे कि आप लोग जगते रहें और बताते रहें। KClO3, KCl और ऑक्सीजन में टूट रहा है, कैटलिस्ट में कंफ्यूजन होता है MnO या MnO2। तो होपफुली, क्योंकि आंसर टेक हो गया था, मैं तो बता दिया है। ठीक है, वेरी गुड, बाकी बच्चों ने भी बता दिया था। नाउ डाई ऑक्सीजन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अभी आपने देख लिया है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं है, नहीं तो हवा का भी टेस्ट आता। बेटा स्लाइटली हैवियर देन एयर होगा, कॉमन सेंस है। क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो चीजें हैं। एयर में बेटा अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो चीजें, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 28, ऑक्सीजन का 32, तो ऑब्वियसली जब 32 वाले में 28 वाला भी प्रेजेंट होगा तो एवरेजिंग कम हो जाएगी। मतलब एयर का मोलर मास 29 पॉइंट समथिंग है और ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है, इट इज हैवियर देन एयर एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये एयर से थोड़ा हैवी है, लेकिन थोड़ा सा पानी में soluble है। Dissolved oxygen is responsible for the survival of aquatic life, ठीक है, which may be flora और fauna। ओके, आई होप सो मालूम है आपको। ऑक्सीजन का ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन लेवल में कई क्वेश्चन अनवाइंड करने में काम आएगा, और हमने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि कौन सी चीज हम डाल दें तो ऑक्सीजन गायब हो जाए, एडजॉर्ब हो जाए, वहां से हट जाए। तो एल्कलाइन पायरेगोलोल एक ऐसी चीज है जो ऑक्सीजन को एडजॉर्ब करेगा सरफेस केमिस्ट्री में। जैसे CO2 को एडजॉर्ब करने के लिए होता है अल्कोहलिक KOH, और कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्यूप्रस क्लोराइड। ऐसे ही ऑक्सीजन को एडजॉर्ब करने के लिए एल्कलाइन पायरेगोलोल। याद रखना, ऑक्सीजन का एडजॉर्बर एल्कलाइन पायरेगोलोल है। कई बार ईडियोमेट्री के क्वेश्चंस वो देते हैं और कहते हैं ऑक्सीजन गैस निकल रही है, तो वहां आपको ये याद रखना है, वो जो ऑक्सीजन गैस वहां दिख रही है वो ऑक्सीजन वर्ड नहीं कहेंगे, कहेंगे जो गैस निकली वो एल्कलाइन पायरेगोलोल में एडजॉर्ब या एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है बेटा, अभी तो आप यहाँ दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं, भले यहाँ एब्जॉर्ब लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन हम इन जनरल
एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग फेज हमेशा एड्सॉर्ब होती है और लॉन्ग टाइम उनके बाद वो अंदर तक मूव जब कर जाती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ ये वर्ड गलत है, यहाँ एब नहीं होना चाहिए, एड ज्यादा अच्छा है, एड्सॉर्प्शन इज प्रिफरेबल। ठीक है, तो आप अच्छा नोटिस कर रहे हो बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, नाउ लिक्विफाइड, ठीक है, जो ऑक्सीजन है इसका कलर जो है जब लिक्विफाई करते हैं तो बेटा नियरली पेल ब्लू लिक्विड में आ जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस कम है। ठीक है, ब्लू लिक्विड या सॉलिड में चला जाएगा ऑन कूलिंग। ठीक है, और बच्चों ये वाला पॉइंट अभी हमने आपको बोला है कि ये पैरामैग्नेटिक है, जबकि इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 आइसोटोप हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रिच या मेन आइसोटोप O16 है। ओके, केमिकल रिएक्शन विद मेटल वैसे बहुत मुश्किल से रिएक्ट तो करता है क्योंकि डबल बॉन्ड है, लेकिन मेटल से रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड बना लेगा। इट इज अ कॉमन सेंस बेटा, सोडियम हाईली रिएक्टिव है, जैसे ही ऑक्सीजन आएगा एयर आएगी रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्दर कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ग्रुप 1 या एस ब्लॉक में भी पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट ग्रुप वाले एयर से या ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग या कंबशन कराने की कोशिश करें तो लिथियम को छोड़ दें, बाकी मेंबर सोडियम परऑक्साइड बनाएगा और पोटेशियम पर के बाद सुपर भी बना लेगा, ड्यू टू लार्ज साइज वो पर के बाद सुपर बना लेगा। ये देखिए, ये पहला वाला जो बना है दैट इज ऑक्साइड, दैट इज परऑक्साइड, और परऑक्साइड के फिर रिएक्शन कराते हैं और अब ये बन गया सुपर ऑक्साइड। ये ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी है बेटा, ऑक्साइड परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलेगा या ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा MgO बनाएगा। ऐसे ही बाकी मेटल भी ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करेंगे तो अपने ऑक्साइड में आ जाएंगे। सिर्फ कौन नहीं करेगा, गोल्ड प्लेटिनम और नोबल गैसेस नहीं करेंगे, बाकी सब रिएक्ट करेंगे। नॉन मेटल में अभी हमने बात की थी, जैसे फॉस्फोरस था, सल्फर हुआ या बाकी हैं, वो हाई टेम्परेचर में रिएक्ट करेंगे। जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन, आपको याद होगा ये हमने पहले भी कहा था कि ये लगभग 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1000 से ऊपर केल्विन बात हुई है, इतने टेम्परेचर पे चलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों में ही बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन का भी बॉन्ड बहुत हाई एनर्जी का है, ऑक्सीजन का भी हाई एनर्जी का है। ऐसे आप सल्फर लिखना चाहें या S8 लिखना चाहें, इट्स योर चॉइस। ये SO2 जाता है, फॉस्फोरस लिखेंगे तो P4O10 चला जाएगा, एंड सिमिलरली कार्बन लिखेंगे तो CO2 चला जाएगा। अगर आपने लिमिटेड लिखा है तो कार्बन, बट ये एंडोथर्मिक है तो ओवरऑल आप CO2 ही मान के चलेंगे। ठीक है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस मेनी कंपाउंड, जैसे NO के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो NO2, HCl के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो क्लोरीन। ये डेकेंस प्रोसेस है, इसको याद रखना है। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन हमारे कोर्स में है, याद रखेंगे। अमोनिया की ऑक्सीजन, ये आप पढ़ चुके हो, आई होप सो याद आ गई हो बेटा। ये कौन सा प्रोसेस था जिसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट था? इट इज नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस था। ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस की रिएक्शन थी। नहीं याद आई तुम लोगों को, गलत बात है। ये अभी मैंने बताई आपको कि यहां अगर आपने कैटलिस्ट V2O5 ले लिया है तो ये V2O5 लेने पर प्रोसेस कहलाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक स्टेप है। और अगर आप प्लेटिनम सॉरी अगर NO गैस ले लेते तो लेड चैम्बर कहलाता। ये फिलहाल कॉन्टैक्ट प्रोसेस की रिएक्शन है। और अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे, ये एक ऑर्डिनरी इडियोमेट्रिक रिएक्शन है, CO2 और वाटर बन जाएगा। इज इट क्लियर? इट इज कंबशन। तो ये हो गई बेटा ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज। अब एक आध जरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला, रिएक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन विद फॉस्फोरस विल गिव, ऑप्शन आपके सामने है। कितने जाग रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे होते सो चुके होते, तो फिर मुझे पता लग गया है कितने जगह। तो 2 बच्चों ने 3 बच्चों ने आंसर दिया है। और अब लोकप्रिया, मान्या, अनुभूति, जे, प्रभा वसु, वेरी गुड। फिलहाल अभी सभी का सही है। ये वो बच्चे हैं जो टेक पार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं और यहाँ देख भी रहे हैं, तो ही बता पाए हैं। और बाकी खाना पूरी कहीं कर रहे हैं तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ देख ही नहीं रहे कि क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट ऑक्सीजन में जो हमारे कोर्स में है दैट इज यूजेस एंड एनामोलस बिहेवियर।
ठीक है, ये बेटा ऑक्सीजन हमने अभी यहाँ तक पढ़ी है, और इसके बाद एनसीईआरटी में ये लास्ट पैराग्राफ बचा है। सारे ही बच्चे जानते हैं ऑक्सीजन का सबसे मेन यूज क्या है, ठीक है, और कोविड में तो बहुत चला है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी बड़े बिके हैं, ठीक है। सबसे मेन यूज रेस्पिरेशन में होता है, जो प्लांट हो या एनिमल, दोनों के लिए रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। कंबशन में होगा, ऑक्सीजन इज यूज इन ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम इन वेल्डिंग एंड कटिंग, यानी कंबशन है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर यूज इन हॉस्पिटल्स, हाई एल्टीट्यूड माउंटेनिंग फ्लाइंग, ठीक है, और दैट इज डीप सी डाइवर्स, वो भी लेके जाते हैं। और हाइड्रोजीन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड ट्रेमेंडस थ्रस्ट, जिसे रॉकेट प्रोपेलेंट्स कहते हैं, वहां पे भी इसका यूज है। फिलहाल ऑक्सीजन के बेसिक यूज हैं, सभी को पता है। नाउ द एनसीईआरटी क्वेश्चन, which of the following does not directly react with oxygen, या does not react with oxygen directly? Zinc, platinum, टाइटेनियम एंड आयरन, 4 ऑप्शन है, और इससे भी पर मुझे पता लगेगा कौन कौन जीवित है। अच्छा, 2 बच्चे, 3, ओके। तो अब ये जो मूर्छित अवस्था में है ना, जो क्लोरोफॉर्म लेके बैठे हैं, मैं उनको भी जगाने की कोशिश करता हूँ कि भाई क्लास में क्यों प्रेजेंट हो जब आपने जवाब नहीं देने हैं या आपने सुनना ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें श्याम वशिष्ठ, बेटा श्याम जरा अनम्यूट हो। यस सर। हाँ भैया, आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो अगर जग रहे हो तो? सर कॉल आ गई थी अभी अभी कंपनी की, जैसी काटी वक्त में हम लोग क्वेश्चन निकल गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कॉल अटेंड करिए। अच्छा बेटा सेरेना, अनम्यूट हो। यस सर। बेटा क्यों नहीं लिख रहे हो आंसर? सर अभी लिख रही थी। अच्छा, अब लिखेंगे, मतलब वो इनविटेशन भेजना होता है तब होता है, कोई बात नहीं। नाज बेटा अनम्यूट हो, नाज। अच्छा, ये एटेंडेंस लगा के आराम से बैठे हैं, जबकि माइक भी दिख रहा है इनके पास है। ओके, नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ही नहीं। ओके, इसके बाद बाकियों ने दी। अर्पित गंगवार, बेटा अर्पित, जागते रहो, सो गए हो अर्पित, वेरी बैड। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं यार, कोचिंग को तो कम से कम स्कूल की तरह मत करिए कि अटेंडेंस लगाई। मैं आपसे थोड़ी कोई डांटने जा रहा हूँ कि अटेंडेंस क्यों नहीं लगी या लगी, वॉट एवर इज योर विश। पैसा तुम्हारा, पिताजी तुम्हारे, वो जाने तुम जानो। अगली इक्वेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, C2H4 प्लस O2। आई होप सो आपको क्लियर है, दैट इज कंबशन, CO2 और वाटर बनेगा, और ऐसे एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू Al2O3। देखो पिछले रिएक्शन में यहाँ दे भी रखा है Al2O3 में कि ये कैसे बनेगा, मतलब बैलेंसिंग ही दे रखी है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट इज ऑक्साइड। अच्छा, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा थे हाइड्राइड, या पहले हम पढ़ चुके हैं हाइड्राइड। यस, प्लेटिनम आंसर था बेटा उस क्वेश्चन का, डेफिनेटली। अभी हमने कहा ना गोल्ड और प्लेटिनम या नोबल गैसेस, यहाँ नोबल गैसेस कोई है नहीं, तो गोल्ड प्लेटिनम में से प्लेटिनम था, तो वो आंसर था। गुड। नेक्स्ट इज ऑक्साइड। ऑक्साइड में आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है इन जनरल वर्ड बाइनरी कंपाउंड होगा, यानी 2 एलिमेंट होंगे खाली, एक ऑक्सीजन एक दूसरा एलिमेंट। तो बाइनरी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दे आर टर्म्ड एज ऑक्साइड। ये मेटल के भी होंगे, नॉन मेटल के भी होंगे, मेटलॉइड के भी होंगे, ये एसिडिक भी होंगे, न्यूट्रल भी होंगे, बेसिक भी होंगे, ठीक है। तो ऑक्साइड को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऑक्साइड का क्लासिफाई का तरीका हो गया एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक, ठीक है। कुछ ऑक्साइड एसिडिक होते हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं, कुछ बेसिक होते हैं एसिड से रिएक्ट करते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं एसिड बेस किसी से रिएक्ट नहीं करते, और कुछ एम्फोटेरिक होते हैं एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। न्यूट्रल में सिर्फ 3 है, कौन कौन से? NO, N2O एंड CO। NO, CO और N2O, सिर्फ 3 न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, बाकी सारे के सारे एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, ठीक है। तो ये ऑक्साइड हमारे कोर्स में अगला वर्ड है बच्चों। बाइनरी कंपाउंड विद अदर एलिमेंट इज नोन एज ऑक्साइड, और ऑक्साइड सबके साथ बन सकते हैं। अब इसमें एक है सिंपल ऑक्साइड, ठीक है, एक है मिक्स्ड ऑक्साइड। ये एक क्लासिफिकेशन हो गया, सिंपल क्या है, मिक्स्ड क्या है।
अगर किसी एलिमेंट की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट यूज हो रही है, जैसे MgO CaO, तो Mg का +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, Al2O3 एल्यूमिनियम 3 है और ऑक्सीजन -2 है, दैट इज सिंपल। मिक्स्ड जैसे Fe3O4, तो Fe3O4 में आयरन +2 में भी है +3 में भी है। एक्चुअली Fe3O4 है क्या, FeO.FeO2, FeO.Fe2O3, सॉरी FeO.Fe2O3। तो यहाँ आयरन 2 में भी है और 3 में भी है, तो जब आयरन दोनों में है तो ये कौन सा ऑक्साइड कहलाएगा बेटा, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो एक ऑक्साइड का क्लासिफिकेशन है बच्चों सिंपल या मिक्स्ड। एक क्लासिफिकेशन हो गया एसिडिक बेसिक, ठीक है, एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक, ये रहा एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक। इन्होंने वर्ड नहीं लिखा, आगे दे रखा है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट करे और एसिड बना ले, एसिडिक है, जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है। और ये एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने कि ये पानी के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, तो ये ऑक्साइड बेटा हो गए एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली एसिडिक ऑक्साइड सिर्फ नॉन मेटल के होंगे ऐसा नहीं है, मेटल के भी होते हैं, आप पढ़ चुके हो, मैग्नीज या क्रोमियम के देते हैं एट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द एसिडिक कैरेक्टर उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एसिडिक ऑक्साइड। इसके बाद ये रहा बच्चों बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, और चेक करिए एकदम लास्ट लाइन कि न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं। कौन से 3 न्यूट्रल हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O, ये न्यूट्रल है। ये दो रिएक्शन 11th में बहुत इंपॉर्टेंट कह के पढ़ाई जाती हैं। कौन सी दोनों रिएक्शन, एल्यूमिनियम की दोनों रिएक्शन, यानी Al2O3 जो है वो एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है, सॉल्ट बनाता है, बेस से रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट बनाता है। तो ये दोनों रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस साल आपको ये रिएक्शन आसान लगेंगी क्योंकि अगला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स। वहां जब आप ये बनाना सीख लेंगे तो आपको इस रिएक्शन की कोई खास वेटेज लगेगी नहीं। इट फिनिशेस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाद इस चैप्टर में हमारे पास है बेटा ओजोन, विच इज इंपॉर्टेंट वन। एक अगली हेडिंग ओजोन है, और ओजोन के बाद अगली हेडिंग है हमारी सल्फर। बेटा सल्फर सिंपल है, यहां तक कोई खास नहीं है। सल्फर की 2 वैरायटी हैं, दैट इज अल्फा और बीटा मोनो एंड दिस वन, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। और सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भी है थोड़ा सा, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये ग्रुप पिछले से छोटा है, मात्र 3 या 4 हेडिंग और हैं। अगर स्लो चलाएंगे तो 1 या 2 दिन और लगेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए, इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। कल का टाइम कल भी पढ़ोगे? सर टेस्ट के लिए बोला था ना। हाँ, टेस्ट का टाइम मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस नहीं है कोचिंग कितने समय खुलेगी, तो मैं एक बार सर से डिस्कस करके ग्रुप में डाल देता हूँ। आप सभी ग्रुप में हो ही, तो ग्रुप में डाल देता हूँ। सॉरी फॉर दैट, मैं अभी भूल गया था, अभी करता हूँ, ठीक है। सचिन सर का टेस्ट 10 बजे से है, तो ठीक है, मैं भी उनसे डिस्कस कर लेता हूँ। उनका 10 से 11 होगा तो मैं 11 बजे कर दूंगा, जिससे 2 बार ना आना पड़े आपको, ठीक है। चलिए, ओके।